हेलो एवरीवन, आई एम पीहू। और आज बात करेंगे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन vs लॉ ऑफ अजम्पशन कि हम किस चीज़ को ज़्यादा माने। क्या हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करें या लॉ ऑफ अजम्पशन की करें। वैसे तो आप दोनों की कर सकते हो एक साथ में, और कैसे करना है वो भी बताऊंगी, और कौन बेस्ट है वो भी बात करेंगे हम। और जहाँ तक मेरा मानना है तो मैं तो दोनों ही चीज़ों को यूज़ करती हूँ, क्योंकि जहाँ मैं अपनी एनर्जी को देखती हूँ कि मुझे कहाँ किस चीज़ को करना बहुत अच्छा लग रहा है और मेरी एनर्जी के अकॉर्डिंग मुझे कौन सी चीज़ें रिज़ल्ट बहुत बेटर वे में देगी, तो फिर उस तरीके से मैं उस चीज़ को यूज़ कर लेती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे कि वो कैसे काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पूरा बेस ऑन होता है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन के ऊपर काम करता है, और इसकी सबसे फेमस सबसे बेस्ट टीचर जो आज तक की है वो है इब्राहिम हिक्स। वो कहती है कि हमें अपनी वाइब्रेशन पे काम करना चाहिए, हमें अलाइनमेंट में रहना चाहिए, चीज़ें अपने आप आ जाएगी। और ये बहुत सही भी है कि अगर आप उस तरीके के इंसान हैं जो अपने में खुश रहना पसंद करते हैं, अपने ऊपर काम करना पसंद करते हैं, तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करना चाहिए। दूसरी बात, आप अगर इस तरीके के इंसान हो जिसको कि कोई प्रैक्टिस फिज़िकली करना अच्छी लगती हो, इट मीन्स कि लिखना अच्छा लगता हो, आपको मेडिटेट करना अच्छा लगता हो, आपको चलना अच्छा लगता हो, और आपको कोई भी प्रोसेस करना अच्छा लगता हो, जैसे कि इब्राहिम की बहुत सारी प्रोसेसेस हैं। कल ही मैंने बताया था एक मैजिक बॉक्स या गॉड बॉक्स के बारे में, वो हुए। फिर हमारा ग्रैटिट्यूड है, जिसे हम चलने से अपनी एनर्जी को हाई करते हैं, अपनी वाइब्रेशन को उस पीक पॉइंट तक ले जाते हैं। हम लेटर लिखकर, स्टोरी लिखकर, लिखने की मतलब ये ऐसी चीज़ें कि मेंटली नहीं कर रहे हम इसको, हम फिज़िकली कर रहे हैं, अपने हाथ चला रहे हैं, अपनी फिज़िकल एनर्जी को लगा रहे हैं। तो इब्राहिम की ज़्यादातर प्रोसेस है फिज़िकल एनर्जी वाली, कि आप कुछ अपने हाथों से अपनी एनर्जी के थ्रू कर रहे हो, वो वाला होता है। कोई भी प्रोसेस विज़न बोर्ड का बनाते तो हम बाहर से कुछ चीज़ें निकालते हैं, उसमें बहुत सारा सजाते हैं उन्हें। बॉक्स की प्रोसेस होती है कि हम उसमें कुछ लिख कर डालते हैं, उस बॉक्स को बहुत अच्छे से सजाते हैं। तो ये सारी ना मेंटल रेजिस्टेंस को हटाने के लिए होती, इसलिए वो बोलते हैं कि आप उस रेजिस्टेंस को ही हटा दें, आप कोई प्रोसेस पे छोड़ दे उस चीज़ को कि हाँ, मैंने किसी हायर पावर को अपनी जो समस्या है, जो अपनी विश है, वो उसको सौंप दिया, वो मेरे पास मैनिफेस्ट होके आ जाएगी। तब तक फिर आपको क्या करना है, आपको ग्रैटिट्यूड में रहना है, अपने आप को मतलब अप्रिशिएट करना है। इस लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, जिस टाइम ड्यूरेशन में आपने ये प्रोसेस वगैरह कर दी, उस टाइम ड्यूरेशन में आपको चीज़ों को अप्रिशिएट करते जाना है, या फिर ग्रैटिट्यूड करना है, या फिर मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन की प्रोसेस होती है कि वो बहुत सिंपली बताती है कि आपको कुछ नहीं करना है, बैठ जाओ, सांसों को देखो, और कोई चीज़ आपको करनी नहीं है। तो ये हो गया इब्राहिम की प्रोसेस, कि ज़्यादातर आप गौर करना, आप देखना पहले कि उनकी प्रोसेसेस कौन कौन सी है। सारी प्रोसेस उनकी ऐसी होगी जिसमें आप एक्शन लेके करते हो, इट मीन लिखना करना जो भी। अब लॉ ऑफ अजम्पशन पे आते हैं। ये है नेविल गोडार्ड की, और उनकी सारी प्रोसेस जो है वो मेंटल है। उन्होंने अपना हर एक काम मेंटली किया। बहुत काम ऐसा है जो लिखने वाला या कोई प्रोसेस करने वाला या कुछ भी ऐसा होगा। उदाहरण के तौर पे कि उन्होंने एक चीज़ की कि आपको जो चाहिए उसको अज्यूम कर लो। अब अज्यूम कर लो तो एकदम से, जिसका विजुअलाइजेशन प्रोसेस अच्छा है, जिसका इस चीज़ में फेथ है, जिसको गॉड ग्रेस पहले से चीज़ें मिल जाती है, ये जो प्रैक्टिस करता है, तो उसकी अजम्पशन काफ़ी अच्छी हो जाती है। कि मानो मैं अभी अज्यूम कर रही हूँ कि मैं कहीं बाहर गई हूँ, और मैंने अपनी पसंद की चीज़ खाई और मुझे खा के वो बहुत अच्छा लगा, और मैंने सारे सेंसेशन उसमें लगा दिए। तो ये मेरा अजम्पशन हो गया। दूसरी चीज़ वो बोलते हैं, एक टेक्निक, एक प्रोसेस बताते हैं वो टेलीफोन वाली, कि वो मेडिटेशन में बैठते हैं, विजुलाइज करते हैं 5-10 मिनट के लिए कि मैंने किसी इंसान को फ़ोन किया है, और मैं जो डिज़ायर बातें बोल रहा हूँ वो उन्होंने सुनी है, और जो मैं सुनना चाहता हूँ वो उधर से उन्हें बोली है।
ये उनकी टेलीफोन टेक्निक हो गई। फिर और भी जो उनकी टेक्निक्स होती है, प्रैक्टिस होती है, प्रोसेस होती है, जो भी बोलो आप, वो सब कुछ मेंटल डाइट के ऊपर है। एक उनका हैवी से एक बुक्स है उनकी मेंटल डाइट के ऊपर, या कोई कोटेशन है, तो उसमें भी उन्होंने कि आप मेंटल डाइट ज़्यादा से ज़्यादा करो। अब वो सीधा माइंड पे काम करती है, इसलिए लॉ ऑफ अजम्पशन ज़्यादा तेज़ी से भी काम करता है। तो अब आपको चूज़ करना है कि आप किस तरीके के पर्सन हो। आप किसी एक्टिविटी को करने में ज़्यादा अच्छा महसूस करते हो, या फिर आप अपने माइंड में करना उसे ज़्यादा प्रीफर करते हो। वो दोनों चीज़ें, आपको दोनों में से कोई एक चूज़ करना होगा, क्योंकि लॉ ऑफ अजम्पशन भी वैसे ही काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी वैसे ही काम करता है। हम वाइब्रेशन में डायरेक्ट जंप कर जाते हैं, जिसे क्वांटम जंप भी कहते हैं, कि भाई हम मेंटल वे में उस चीज़ को ऐसे मान लेते हैं, उसको ऐसे विजुलाइज कर लेते हैं, तो डायरेक्ट जंप मार देते हैं उस वाइब्रेशन में। क्योंकि आप जब कोई चीज़ को विजुलाइज करोगे, किसी चीज़ को अज्यूम करोगे, तो आप देखना एक अलग लेवल की खुशी होती है, एक अलग लेवल का फेथ उत्पन्न होता है कि हाँ ये चीज़ तो मेरी लाइफ में है, पहले से उसको मान के चलते हैं, तो वैसे ही वाइब्रेशन हाई हो गई है। लेकिन किसी इंसान की पहले ये चीज़ें नहीं हो पा रही है, तो फिर उसे प्रैक्टिस करना पड़ता है। प्रैक्टिस दोनों में ही कर रहा है आपको, लॉ ऑफ अजम्पशन में भी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी। तो आप पहले अपने आप को समझिए कि आप कौन से पर्सन हो, कौन सी चीज़ें करना आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि रोबोटिक अफर्मेशन है कि एकदम मेल्टेड लाइट पे बैठ जाते हैं नेविल गोडार्ड, और सिर्फ वो अफर्म करते हैं, उन्हीं चीज़ों को देखते हैं, उन्हीं को अज्यूम करते हैं। तो वो चीज़ क्या है? अगर किसी और को मानो जिसको अफर्मेशन पे यकीन ही नहीं है कि अफर्मेशन भी कुछ होती है, कुछ वर्क करती है, तो मैं चाहे उसे बोल दूँ कि भाई ऐसे करो, तो नहीं कर पाएगा वो। उसे कब यकीन होगा? जब वो इसकी प्रैक्टिस करेगा। तो आप अपनी एनर्जी को समझिए, अपने आप को समझिए कि आपको क्या करना पसंद है, उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करें। आपके लिए दोनों चीज़ बहुत अच्छे से काम करेगी, और मैं तो कहूँ कि दोनों को पैरेलल लेके चलो तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। कि इधर आप अपनी वाइब्रेशन पे काम करो कि आप बहुत अच्छे से रह रहे हो, आप ग्रैटिट्यूड भी कर रहे हो, आप खुश रह रहे हो। कुछ प्रैक्टिस है फिज़िकल वाली ले लो कि भाई हम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, हम कोई लिखने वाली प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, और दूसरी तरफ हम विजुअलाइजेशन भी कर रहे हैं, अज्यूम करके भी चल रहे हैं, तो सुपर फास्ट तरीके से चीज़ें होने लगेगी। लेकिन आपको समझना अपने आप को सबसे पहले कि आपको क्या करना पसंद है। चूज़ वन, एंड दोनों भी कर सकते हो, और उसके थ्रू आप अपनी मैनिफेस्टेशन तक पहुंच सकते हो। तो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।